रूबिक क्यूब ठीक करने के लिए बेताब चुपचाप एक लड़की के पास गया और छुआ। आश्चर्यचकित होकर लड़की ने अपना खेल रोका और उसके पास पड़े क्यूब को देखा। जिज्ञासु होकर उसने उठाया और घुमाने लगी, समझने की कोशिश करने लगी। कुछ ही समय में उसने 3 पीली साइड्स हल कर दी। प्रसन्न होकर वह अगले पर चली गई। जैसे ही उसने दूसरी साइड हल करने की कोशिश की, पहले से हल किए गए हिस्से गड़बड़ हो गए। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन चीजें और भी खराब होती गईं। निराश और परेशान होकर उसने क्यूब को एक तरफ फेंक दिया और अपने खेल में लौट गई। क्यूब अब भी आशान्वित उसके पास वापस लुढ़क गया। यह मानता था कि कुशलता से खेल खेल सकता है, वह इसे भी जरूर हल कर सकता है। इस बार उसने धीरे से उसके हेडफोन को छुआ। चौंक कर लड़की ने इधर उधर देखा। एक क्यूब अपने आप कैसे हिल सकता है? अब ये छुपा नहीं, ये उसके गोद में चढ़ गया जैसे कोई खोया हुआ बच्चा विनती कर रहा हो। उसने इसे फिर उठाया और एक और मौका दिया। इस बार उसने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, इतनी गहराई से डूबी कि उसने ट्रेन की घोषणा भी नहीं सुनी। जैसे ही वह अंतिम कदम पर पहुंची, वह हिचकिचाई। एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता था। स्टेशन की घंटी बजी। ट्रेन 2 मिनट में आने वाली थी। क्यूब ने कुछ जरूरी संकेत देने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई। फिर क्यूब ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और उसे अपनी आंतरिक दुनिया में ले गया। जैसे तरबूज को काटते हुए देखना, हर टुकड़ा समाधान को कदम दर कदम प्रकट कर रहा था। अचानक ट्रेन की आवाज करीब आ गई। वह चौंक कर अपनी आंखें खोली, लेकिन अब वह सब कुछ समझ गई थी। हाथों से उसने क्यूब को घुमाया और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, उसने इसे हल कर दिया। उसने क्यूब की ओर देखा, उम्मीद में कि यह कुछ करेगा, लेकिन यह स्थिर रहा। निराश होकर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और ट्रेन में चढ़ गई। कुछ क्षण बाद एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी ट्रेन निकल गई थी। रूबिक का क्यूब एक बार फिर लुढ़क गया, किसी नए व्यक्ति में अपनी उम्मीद रखने के लिए तैयार।